अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में आपको बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए और बिल्कुल तवज्जो से सुनने वाला है, क्योंकि आजकल हर शख्स इस मसले से दो चार है। हर बंदा, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, इवन कि अगर बच्चे भी हैं तो इस मसले से दो चार हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से सुनिएगा, हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदे की वीडियो हो। और जिस वीडियो से में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको लगता है कि रेमेडीज़ या टिप्स वगैरह आपके साथ साथ दूसरे को भी फ़ायदा दे सकती है, तो आप सदका जारिया समझते हुए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस, परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसी एक चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। तो आज मैं इस स्ट्रेस पर बात करना चाहती हूँ, कैसे आप इस स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। इस स्ट्रेस से जितना हो सके बचिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन पे जो है इफ़ेक्ट करती है, डैमेज कर देती है उसे। जब हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन स्ट्रेस से बहुत गहरा होता है। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन है, यही वो मेन चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और इसका एक्टिवेटेड लेवल, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इसका जो एक्टिवेटेड लेवल है वो हमारे लिए टॉक्सिन्स के तौर पे काम करता है, जहर बन जाता है। तो अगर हम किसी तरह इस स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकें तो हम स्ट्रेस से बचने के साथ साथ अपने जिस्म को हेल्दी बना सकते हैं और इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप किस तरह से इस कॉर्टिसोल लेवल, हार्मोन के लेवल को कम कर सकते हैं, और वो भी नेचुरल, बिना किसी मेडिसिन्स के। आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस से महफूज रख सकते हैं। तो बिना लेट किए हम इसके मुतालिक जान लेते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये जो स्ट्रेस है ये बनता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड में, जो हमारे किडनी के ऊपर रखे हुए ग्लैंड्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। हार्मोन के बढ़ने की वजह क्या है, हम इस पर बात कर लेते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। आपको डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप अच्छे से समझ सकें। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये इसके ओपोजिशन में काम करता है। जितना ज़्यादा आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन कम होना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस की वजह से होता है, तो उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी में ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊं कि 52 इयर्स की एज में आकर ना हमारी बॉडी में ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो लेवल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, एक जो सबसे हाई लेवल पे। और जिसकी वजह से ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है ना उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद कॉर्टिसोल हार्मोन्स का कोई ऑपोजिशन नहीं होता, ये जितना चाहे बढ़ सकता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन तो नहीं बढ़ सकता इसके बाद एक एक्सटेंट पे आके, लेकिन जो कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन है ना ये बढ़ता चला जाता है। इस वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे अंदर जो स्ट्रेस के नुकसानात हैं वो बढ़ने लगते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करती है वो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करने का काम भी करेगी। इसलिए जो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने अंदर करनी चाहिए जो स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सके वो ये है कि आप
आपको अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ग्रोथ हार्मोन जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है वो सोते हुए होता है। ये हार्मोन रिलीज़ होता है जब आप सो रहे होते हो। इसलिए आपको एक अच्छी नींद, साउंड स्लीप लेनी चाहिए, और वो भी पूरे टाइम के साथ, ठीक है। और सोने से आपके जिस्म में जो ग्रोथ हार्मोन पैदा होते हैं वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देते हैं। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, अगर आपको नींद की कमी रहती है, तो नींद को पूरा करने के लिए लाजमी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। इसका जो नींद की कमी को पूरा करने के लिए मैंने नेचुरल चीज़ें शेयर की हुई हैं, रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आप, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, सोने से पहले अगर आप हल्के से नीम गर्म पानी से शावर ले लेते हो, नहा लेते हो, तो इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। तो आप अगर छोटी छोटी टिप्स को भी आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। ये है कि आप अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए तो आपको अच्छी नींद आने लगेगी। अगर आप सोते हुए 1 कप कैमोमाइल टी भी ले लेते हैं तो इससे भी नींद अच्छी आती है। तो इसलिए नींद अगर आपकी अच्छी नहीं है तो नींद को पूरा करने के लिए आप नेचुरल जो है रेमेडीज़, नेचुरल चीज़ें, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये भी ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है और हमारे जिस्म में जो कॉर्टिसोल, मतलब कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसको कम करने का काम करता है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो पैदा होता है P2-3 ग्लैंड में, लेकिन जो IGF हार्मोन है ये पैदा होता है लीवर के अंदर, ठीक है। IGF हमारे जिस्म में फैट बढ़ने के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। जब हम खाना नहीं खा रहे होते या जब हम फास्टिंग भूखे होते हैं तो उस वक्त हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करता है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल है, जो इंसुलिन लेवल है वो भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता, रेगुलेट करता है, तो वो रेगुलेट करता है आपके खाना खाने के बाद। लेकिन ये जो IGF हार्मोन है ये आपको जब आप भूखे होते हैं तब भी आपके ब्लड शुगर को लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि IGF कब ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा और जब इंसुलिन हार्मोन है वो खाना खाने के बाद, ठीक है, रेगुलेट करता है जब आप खाना खा चुके होते हैं, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके बॉडी में IGF ये कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको दिन में बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार खाना खाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में IGF रिलीज़ होने का मौका नहीं मिलता। इसको बताने का मकसद ये है कि जो IGF है वो तब बनता है जब आप थोड़ी देर भूखा रहते हैं, जब आप पेट को खाली रखते हैं। ये नहीं सारा दिन भूखा रहना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसलिए अगर इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी खाना खाइए। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की आदत होती है कि हर 10-10 मिनट के वक्फे से या सारा दिन कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह, लेस और ये सब चीज़ें लेते रहते हैं कि अपने मुंह को हर वक्त चलाते रहते हैं। तो उस सूरत में IGF हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको फ़िक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए और अपनी बॉडी को यह मौका दें कि IGF को ये रिलीज़ करे, ठीक है। दिन में अगर आप 3 टाइम खाना खाते हो तो जो दरमियान में वक्फ़ा होता है उस टाइम आपका IGF हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। सोते हुए भी आपकी बॉडी में IGF बढ़ता है क्योंकि उस वक्त भी हम लोग फास्टिंग पोजीशन में होते हैं। इसी तरह स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ वो है सूरज की रोशनी। ये है नेचुरल चीज़। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल को स्ट्रेस लेवल कम करता है। अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। बाज़ औक़ात लोग, आपने देखा होगा कि लोग बीच पे जाते हैं और बीच में लोग जाकर धूप में सन बाथ लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। वो सुकून कैसे मिलता है कि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है ना, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होना शुरू हो जाता है और आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, पुरसुकून महसूस करते हो। इसी के साथ साथ जब हम सनलाइट में जाते हैं
तो हमारे जिस्म में विटामिन डी भी बढ़ता है, और विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे जिस्म में स्ट्रेस लेवल को कम करती है। एक दिन में अगर आपको विटामिन डी की पूरी खुराक नहीं मिलती तो इस वजह से भी आप में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपको रोज़ाना 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के चाहिए होते हैं। इतना विटामिन डी आपको 15 से 20 मिनट सूरज की लाइट में, ठंडी वाली, ये नहीं कि गर्मी में धूप के नीचे बैठ जाओ जल जाओ, तो सनलाइट में बैठकर विटामिन डी इतना मिल सकता है। आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग इतनी देर सनलाइट में नहीं बैठ सकते तो इसके आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वॉकिंग, चलना फिरना बहुत अच्छी चीज़ है। वॉक करना जो आपके अंदर कोर्टिसोल लेवल, मतलब स्ट्रेस के हार्मोन को कम कर देता है, ठीक है। ख़ासकर अगर आप थोड़ा लॉन्ग वॉक करते हैं, मतलब आधा पौना घंटा वॉक करते हैं, आराम आराम से टहलते हैं, वो भी सुबह फजर के बाद या आप शाम में मगरिब के बाद आप टहल लें, तो इससे भी आपका कोर्टिसोल लेवल कम होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो जो है वो बोरिंग ना लग रही हो, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आजकल स्ट्रेस लेवल हर किसी में बढ़ता नज़र आ रहा है। आजकल के हालात के अकॉर्डिंग हर कोई परेशान नज़र आता है। तो इस परेशानी से आप अपने आप को, अपनी सेहत को ख़राब मत कीजिए। कोशिश करें अपने इस स्ट्रेस लेवल को कम से कम कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देते हैं तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इंसान को जितनी रोज़ाना पोटेशियम की ज़रूरत होती है ना, वो उतनी ले नहीं पाता। उसकी बजाय हम लोग सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छे से सब्जियां खाते हैं तब आपको उतना पोटेशियम मिल सकता है जितना आपको लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या आप कर सकते हैं, आप इसके लिए ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप टोमेटो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप वेजिटेबल्स का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा जिस्म का मसाज करने से, आपका जो हेड का मसाज करने से इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो कोर्टिसोल को कम करने के लिए ये वो चीज़ें थी जो आपको करनी हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना, उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना जो नेगेटिव होते हैं, आपको डाउन करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिसके साथ बैठकर आपको खुशी मिले। हमेशा लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं जिनके साथ बैठकर आपको, एक वो जो जिनके साथ बैठ के आपको खुशी महसूस होती है, और एक तरह के वो लोग जिनके साथ आप बैठकर अच्छा फील नहीं करते बल्कि आप में नेगेटिविटी आती है। तो ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसका आपके बॉडी में, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां आपको खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले और आप अच्छा फील करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ना कि बोरिंग लगी होगी, क्योंकि आज मैं आपको इस पर इंफॉर्मेशन इसलिए देना चाहती थी कि आजकल के मसाइल में स्ट्रेस का बहुत ही इशू चल रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ का मसला बन जाता है। बहुत सारी खुदा न खास्ता बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इस वीडियो को ख़ुद भी इसको सुनिए, अमल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि वो भी इस पर गौर कर सके और अपनी इस परेशानी से निकल सके। अल्लाह हाफ़िज़।